गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा के कारण इसे गोवर्धन पूजा का नाम मिला। यह त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की पूजा और संरक्षण का संदेश देना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ब्रजवासियों ने इंद्र देवता की पूजा करने का आयोजन किया। इंद्रदेव वर्षा के देवता माने जाते हैं और इसलिए सभी लोग मानते थे कि उनकी कृपा से ही वर्षा होगी और फसलें अच्छी होंगी। परंतु श्री कृष्ण ने लोगों को समझाया कि हमें प्रकृति और अपने परिवेश की रक्षा और पूजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमारे मवेशियों और जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घास, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। श्री कृष्ण के इस तर्क को सुनकर ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर पानी भर गया और लोगों का जीवन संकट में आ गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की रक्षा की। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोवर्धन पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत के रूप में पूजने की परंपरा बन गई। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति और उसके संसाधनों के महत्व का संदेश देती है। इस तरह ये पर्व हमें सिखाता है कि भगवान के सृजन का आदर करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो आज जब हम अपने जीवन में रोज रोज आधुनिकता के नाम पर प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, जल प्रदूषित कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में शांति नहीं है, वहां यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि शांति तब आती है जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में जीते हैं। गोवर्धन पूजा का असली मतलब यही है, आभार व्यक्त करना, केवल भगवान से नहीं बल्कि उनकी बनाए हुए इस सुंदर सृष्टि के प्रति भी। इस गोवर्धन पूजा पर यही संकल्प लें कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, किसी भूखे को भोजन देंगे और अपने जीवन में विश्वास और विनम्रता बनाए रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।